अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशु। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगा। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए सबसे पहले लेंगे 1 kg लस्सी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाया था। साथ ही ऑयल चाहिए, साथ में हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी कलौंजी और 3 से 4 तेज़पात, 1 मीडियम साइज़ अनियन, 1 लार्ज टमाटो और 6 ग्रीन चिलीज़। और साथ ही हमें चाहिए 1 कप ऑफ बेसन और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी कढ़ी बनाने के लिए। तो एक पैन लेंगे, उसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। ऑयल हमने अभी इसलिए कम डालना है क्योंकि हमने एंड पे तड़का लगाना है ज़्यादा ऑयल से, इसलिए कम ऑयल इधर डालेंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसमें अनियन को बहुत बारीक और छोटे साइज़ में कट करना है ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए और साथ ही इसमें गल जाए। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको भून लेंगे। पानी ऐड करने से प्याज सॉफ्ट हो जाएगा और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ और टमाटोज, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसको भूनते जाएंगे ताकि ये जो टमाटर, अनियन और ग्रीन चिलीज़ हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और आप इसमें एक अच्छी तरह से मिक्सचर बन जाए इनका। इनको सॉफ्ट होने तक हम ऐसे ही भूनते जाएंगे। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम होना चाहिए। अच्छी तरह से इनको भूनने के बाद हम इसमें तमाम डाल देंगे मसाले जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और हल्का सा पानी ऐड करके इसको हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि जो ये मसाले हैं और अनियंस, टमाटोज, ग्रीन चिलीज है, ये सब आप इसमें अच्छी तरह से पक जाए और अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। और दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं, जो हमने इसमें लस्सी डालनी है। 1 kg लस्सी है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखाया भी था, मक्खन, घी और लस्सी बनाने का तरीका। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप ऑफ बेसन का और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे विस्क की हेल्प से। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रह जाए, वरना जो कढ़ी में बेसन होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है जिससे कढ़ी की लुक अच्छी नहीं आती। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑफ वाटर और इसको मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इधर जो मसाला है वो भी भून के काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और बहुत खूबसूरत कलर आया है इसका। तब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने लस्सी मिक्स करके रखी है, लस्सी और बेसन मिक्स करके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस कढ़ी को हमने ऑलमोस्ट 1 आवर तो पकाना ही पकाना है। जितना ज़्यादा कढ़ी पकेगी उतनी ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसे लिड से कवर करके हम रख देंगे 1 आवर के लिए। और इधर कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट हाफ़ कुक हो चुकी है। जब हाफ़ कुक कढ़ी हो जाए तो हमने पकौड़े बनाने की तैयारी करनी है ताकि हमारा टाइम भी सेव हो सके और हमारी कढ़ी भी जल्दी बन जाए। तो पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए हैं जो चीज़ें, उसमें है 1 लार्ज पोटैटो है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और साथ ही हमारे पास 1 लार्ज अनियन है, 4 ग्रीन चिलीज़ हैं और 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और अनारदाना है कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और ये है साबुत धनिया जिसको मैंने हाथ से मसल करके रखा था। और साथ ही 1 कप ऑफ बेसन है। और इधर मैंने एक बाउल में तमाम चीज़ें मिक्स कर दी थी और हल्का सा पानी ऐड कर दिया था। साथ में हम ऐड कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इससे ये होता है कि पकौड़े फूलते भी हैं और साथ में सॉफ्ट भी हो जाते हैं।
इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हल्का हल्का पानी ऐड करके इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत पतला नहीं पेस्ट होना चाहिए, बस नॉर्मल सा पेस्ट होना चाहिए। इधर मुझे बेसन कम लगा था, मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड करके मज़ीद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया था। और साथ ही हम रख देंगे एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम हाथ से ही पकौड़े इसमें डालना शुरू कर देंगे। हाथ से ये होगा कि पकौड़ों की शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। ये बात याद रखें कि जब हमने पकोड़े डालने हैं ऑयल में तो तब हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। और जब हम पकोड़े डाल देंगे उसके बाद हमने इसका फ्लेम लो कर देना है ताकि पकोड़े अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाएं। इसे इन पकोड़ों के 1 मिनट के बाद हम टर्न कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए और साथ ही इनका कलर भी प्यारा सा आ जाए। इधर हमारे पकोड़े ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और इसको हम निकाल लेंगे। तो ट्रेनर में डालते जाएंगे ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो भी नीचे से गिरता जाए। और साथ ही हम बाकी पकोड़े भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और इधर हमारे तमाम पकोड़े डन हो चुके हैं। जो ऑयल बचा है पकोड़ों में से हमने उसी में से तड़का तैयार करना है कड़ी के लिए। इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ अनियन बारीक बारीक काट के। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। ये तड़के में इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इधर हमारी कड़ी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। 1 घंटे के बाद इसकी ये सूरत हाल हो जाएगी। इसकी बहुत प्यारा कलर और बहुत खुशबूदार कड़ी बनी है और बहुत खूबसूरत कलर इसका आया है। अब कड़ी डन हो चुकी है, फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तमाम पकोड़े इसमें डाल देंगे हम और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और साथ ही हमने जो ऑयल में रखा था प्याज ब्राउन होने के लिए भी हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे 4 साबुत लाल मिर्च और साथ ही 1 टीस्पून जीरा और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार तड़का तैयार है। इससे कड़ी का फ्लेवर भी इन्हेंस होगा, इसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत आएगी और खाने में भी बहुत लजीज लगेगी। तो ये तड़का हम डाल देंगे अब इस कड़ी में। बाकी के प्याज भी इसमें डाल देंगे स्पून के हेल्प से ताकि अच्छी तरह जो हमने तड़का तैयार किया है वो कड़ी में सारे का सारा चला जाए। ये बहुत ज़बरदस्त बहुत शानदार फ्लेवर की कड़ी तैयार होती है। इस तरह से आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा और इसी तरीके से कड़ी बनाइएगा और फैमिली में इंजॉय करिएगा और ख़ुद भी इंजॉय करिएगा। इसी मेथड से आप कड़ी बनाएंगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त कड़ी झटपट से तैयार भी हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये हमारे कड़ी के फाइनल लुक है। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और साबुत सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। इससे कड़ी की लुक बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी। तो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।